नमस्कार, मैं दीपा और फिलहाल हम पहुंचे हैं सेक्टर 16 में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये घर है और यहाँ आप देख सकते हैं बोर्ड भी लगे हुए हैं और चलती हुई सड़क है। एक बार ये सड़क दिखा दें, ये चलती हुई सड़क है और सबसे बड़ी चीज़ जो दिखाएं इससे 4 कदम पर यहाँ 16 की चौकी है। और क्या हुआ है वो आपको बताएं, यहाँ पर चोरी हुई है। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये जो गाड़ी खड़ी है ये गाड़ी भी ले गए थे चोर, लेकिन लाल बत्ती पर छोड़कर चले गए। आइए अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर चोरी हुई है और एक में हुई है। और कह सकते हैं आप पुलिस की नाक के नीचे से चोरी कर कर चोर फरार हो गए। और ये आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पर चोरी हुई है, दिखाएंगे आपको किस तरीके से यहाँ पर चोरी कर कर गए हैं। और किधर हुई है चोरी वो दिखा दें। और कहाँ से एंटर हुए थे चोर? अच्छा, ये देखें आप, देख सकते हैं आप, ये एसी लगा हुआ है और एसी के ऊपर जो जरा सी जगह होती है वहाँ से तोड़कर ये आप देख सकते हैं बिखरा हुआ कांच पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये भी आप देखें, ये शायद सीसीटीवी का वो भी फाड़ के फेंक दिया है। और ये चौकी से तीसरा घर है हमारा। हम बोल ही रहे हैं कि पुलिस की नाक के नीचे से चोरी करने आए हैं चोर। एंट्री हुई है, एंट्री यहाँ से एंट्री करी होगी, यहाँ से एंट्री करके उसने पहले ये तोड़ा है, फिर उसके बाद वो तोड़ा है सारा सारा, वो पीछे हटाने की कोशिश करी, वहाँ से एंट्री मिली नहीं। फिर ये जो है ना पड़ा हुआ है नीचे, ये उसने उखाड़ा है, इसमें कील विल गाड़ के हमने सेट कर रखा था, ये कील विल उखाड़ के इसने एंट्री करी है यहाँ से। आप देख सकते हैं एसी जो सेट किया जाता है विंडो निकाल कर किया जाता है और फिर लकड़ी से उसको फिक्स किया जाता है। वो जो लकड़ी की पट्टी होती है वो हटाकर यहाँ से एंट्री हुई है चोरों की। और यहाँ से एंट्री करने के बाद ये सीधे अंदर आए हैं, ये दिखाएंगे आपको। और यहाँ इस कमरे में आए हैं, ये पूरी पूरी खोल रखी थी, इसमें बच्चे के छोटे मोटे पजेर वजेर पड़ी थी, वो सब छोड़ दिया है उन्होंने। छोटी मोटी चीज़ों पे हाथ साफ नहीं किया है, छोटी मोटी सिर्फ गोल्ड गोल्ड लेकर गए हैं। और छोटे बच्चों की जो पजेबें वगैरह थी, क्योंकि चोरों को शायद उससे बड़ा सामान हाथ लग गया। जिस पूरी अलमारी, इसमें लॉक वो कुंडी लगी हुई थी और अंदर ही सारा सारा लॉक पड़ा हुआ था। ये सारा का सारा आपके सामने है, सारा का सब कुछ उठा के ले गए। ये सारे आप देख सकते हैं, ये गोल्ड के जितने भी आइटम्स घर पर पड़े हुए थे आप देखें, एक एक डब्बी खोल कर डाली हुई है, ये देखें आप। और ये लॉकर तोड़कर ये देखें आप। और जाहिर सी बात है जब लोग रहते हैं तो शादी ब्याह में जाना होता है तो इतना गोल्ड घर पर रखा जाता है कि कहीं शादी ब्याह में जाएं तो सोना पहन कर जाए। और वही आप देखें, वही सारा गोल्ड आप देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं लगभग कितना गोल्ड गया है। ये सामान इनकी बहू का, इनका, इनकी बेटी के लिए जो इन्होंने चढ़ाया, सब कुछ सारा सोना यहीं रखा हुआ था। ये सारा सारा आपके सामने है जो भी चोरी। आपकी बहू भी आपके साथ ही रहती है? हाँ, कितनी महिलाएं रहती हैं घर में? बहू है मेरी, बेटी है, मैं हूँ, 3 महिलाएं। 3 महिलाएं, आप समझ सकते हैं 3 महिलाएं घर में रहती हैं और तीनों का सोना होगा। हाँ, कितना सोना होगा? 2 किलो के आसपास है। बेटा की शादी हुई, मैंने भी दिया, वहाँ से भी मिला, मेरा अपना भी, बेटी के लिए भी बना के रखा हुआ है। करोड़ों की चोरी हुई है, सारे को लेके। 2 से 3 करोड़। हाँ हाँ, 20 लाख रुपए कैश में थे। 20 लाख कैश भी था? जी 20 लाख रुपए कैश। तो आप समझ सकते हैं 20 लाख नगद और 2 से 3 करोड़ का सोना आप समझ सकते हैं चोरी हुई है। दिन दहाड़े कितने बजे का चोरी का समय रहा है? शायद रात को, हम तो थे नहीं ना यहाँ, मैं तो अभी दोपहर को आई हूँ। गाड़ी लेके गए, गाड़ी में रख के ले गए हमारी में, गाड़ी वहाँ मिली रेड लाइट पे। ताकि किसी को शक ना हो। और गाड़ी ये भी हो सकता है आपकी गाड़ी लेकर गए। गाड़ी जो थी उसकी चाबी यहीं पे थी। पहले उन्होंने चाबी सामान चुराने के बाद उन्होंने हमारी ही गाड़ी का इस्तेमाल करा है और गाड़ी जो सामान ले जाने के लिए उन्होंने ओल्ड की लाल बत्ती के ऊपर वो गाड़ी जाके रोक दी है और फिर उन्होंने सामान लेके चले गए। गाड़ी हमारे को वहीं पे मिली है, हमारे को ओल्ड की बत्ती पे खड़ी मिली है। गोल्ड की बत्ती। गाड़ी से ही हमें पता चला है कि चोरी हो गई, नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा, कैसे पता चला आपको? बताया हमें किसी ने कि वहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, तो
फिर हमने भेजा कि देख के घर पे मतलब आपको ये लगा होगा जब घर पे गाड़ी खड़ी थी तो लाल बत्ती पे कैसे पहुंच गई जाएगी। हाँ, फिर हमने देखा वो कह रहे कि घर पे गाड़ी नहीं है, तब मैं चली मम्मी के यहाँ से। फिर मैंने देखा कि भेजा तो कि तुम्हारा घर भी खुला पड़ा है, अलमारी भी खुली पड़ी है। फिर मैंने फ़ोन कर करके बच्चे के दोस्त वगैरह को बुलाया कि तुम घर पे जाओ, ऐसा सब हो गया है। और फिर मैं आ गई 1 घंटे। कितने बजे निकले थे आप अपने घर से? आज कल जब चोरी हुई है उससे पहले कितने बजे तक? 4 दिन हो गए मुझे गए हुए। अच्छा, 4 दिन से आप घर पे हाँ, हैं। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो चोरों ने पहले रेकी करी कि घर में कोई नहीं है और उसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया। बेटा और मेरा हस्बैंड घूमने गए हैं, मेरी बहू और मेरी पोती मायके गई है, और मैं और मेरी बेटी दोनों गए हुए थे। सारे ही गए हुए थे। किसी पे शक? नहीं, मुझे तो किसी पे शक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पहले रेकी करी गई, परिवार घर पर नहीं था और पूरी रेकी करी गई कि परिवार में कोई भी घर पर नहीं है। उसके बाद चोरों क्या हमने आपको दिखाया कि एंट्री किस तरीके से करी है। 2-3 जगह ट्राई किया और जब नहीं घुस पाए तो एसी के ऊपर जो फिक्स करने के लिए लकड़ी की पट्टी लगा दी जाती है आमतौर पर, उस पट्टी को उखाड़ कर चोर अंदर आए हैं। और आप देख सकते हैं सोना, भारी मात्रा में सोना यहाँ से आप समझ सकते हैं 3 लेडीज़ का सोना है। 3 लेडीज़ का सोना आप समझ सकते हैं 2 से 3 करोड़ का सोना, लगभग 2 किलो का सोना और 20 लाख रुपए नगद की चोरी करी गई है। और सबसे बड़ी बात जो इस चोरी में है कि ये जो चोरी हुई है वो मकान जो पुलिस चौकी है सेक्टर 16 की, उससे मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर होगा। इतनी दूरी होगी और मतलब आप समझ सकते हैं अपराधियों का जो हौसला है वो इतना बुलंद हो चुका है कि पुलिस की नाक के नीचे से चोरी कर कर ले जा रहे हैं, सरेआम ले जा रहे हैं और खौफ कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है सिस्टम का। तो देखेंगे इस मामले में जो पुलिस प्रशासन है वो कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। अभी कुछ कार्रवाई हुई है? अभी हमने यहाँ पे शिकायत करी है तो पुलिस वाले यहाँ पे इंचार्ज साहब यहाँ पे आए थे, जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, और आयु साहब भी आए थे। उनको हमने कंप्लेंट दे दी है, एप्लीकेशन दे दी है, सॉरी कंप्लेंट नहीं दी है। अब वो केस रजिस्टर्ड करेंगे। सीआई वाले भी आ गए हैं यहाँ पे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे। और अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ फॉरेंसिक, रास्ते में भी सीसीटीवी लगे होते हैं, सड़क पे भी सीसीटीवी। अभी उन्होंने बोला है कि फॉरेंसिक टीम भी चल दी है और वो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पहुँचेगी और वो अपनी कार्रवाई करेगी। तो 5-6 किलोमीटर के दायरे में सारे सीसीटीवी अगर पकड़ वो खंगाल ले जाए ना तो 1 मिनट में पता लग जाएगी कहाँ से गाड़ी आई है, कौन गाड़ी में उतरा है, कितने बंदे थे गाड़ी में, सारा सब कुछ रेडियस में पता लग जाएगा। बस 5 किलोमीटर की रेडियस में अगर सीसीटीवी खंगाल ले जाए तो पुलिस के द्वारा। आपके जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनका किसी मोबाइल पे एक्सेस था? एक्सेस नहीं है, सब कुछ उखाड़ के ले गए, डीवीआर भी ले गए हमारे साथ के साथ। तो आप समझ सकते हैं अब देखा जाएगा इस मामले में पुलिस की नाक के नीचे से करोड़ों की चोरी होती है और चौकी से महज 100 मीटर के अंदर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। देखते हैं पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ इस मामले को सुलझाती है। पूरा नीचे से सील करवा रखा है, ऊपर से भी सील करवा रखा है। यहाँ कोई एंट्रेंस हमारी है नहीं, बस आगे से एंट्रेंस करी है उस चोर ने, सारा लॉक पड़ा हुआ था, सब कुछ अंदर है। तो देखते हैं पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी के साथ इस मामले को सॉल्व करता है और चोरों को कितनी जल्द से जल्द पकड़ा जाता है। हालांकि यहाँ के जो सीसीटीवी और डीवीआर हैं उन्हें चोर उखाड़ कर ले गए हैं, लेकिन हर लाल बत्ती पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगर किसी की गाड़ी थोड़ी सी भी गति से ज़्यादा जाती है या सिग्नल तोड़ती है तो उसके घर पर चालान पहुंचता है। लेकिन क्या इन चोरों को पकड़ा जाएगा ये लाल बत्ती पे लगे हुए सीसीटीवी की मदद से? क्योंकि जब घर से निकले हैं तो इनकी गाड़ी लेकर निकले हैं और वो गाड़ी कहीं ना कहीं बदली गई है, तो वो भी सीसीटीवी में पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।